पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, तो भी तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे अगर मैं मान लूं two matrices A is equal to Aij of m cross n। मैंने मान लिया कोई मैट्रिक्स है m cross n का Aij एंड B is equal to Bij of R cross S। मैंने मान लिया एक दूसरी मैट्रिक्स है Bij जो R cross S की है, उसका ऑर्डर R cross S। Two matrices, this one are called R equal if दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाए। इफ m इज इक्वल टू r, ठीक है, m इज इक्वल टू r मतलब नंबर ऑफ रोज इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। मतलब इन आप ये लिख सकते हो दैट इज नंबर ऑफ रोज इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। समझे? ये रोज की बात है। एंड ऑल्सो वो दूसरा क्या होना चाहिए, इसके कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। मीन्स n इज इक्वल टू व्हाट, n किसके बराबर होना चाहिए, s के। दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। नो दैट्स कॉलम हियर। बात समझ रहे हो ना? बात समझे कि इनका रोज उनके रोज के बराबर होना चाहिए, इनका कॉलम उनके कॉलम के बराबर होना चाहिए। एंड तीसरा Aij हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, Bij के। ईच एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। फॉर I goes 1 to m and j goes to 1 2 3 डॉट डॉट n, ठीक है, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है। अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ले लें, क्या मान लिया मैंने a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? एलिमेंट तो सारे इक्वल है, ऑल Aij इज इक्वल टू ऑल Bij। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? और A इज इक्वल टू B। बताओ A B बराबर है क्या? A B के बराबर है? ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। ये तो इसके बराबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे A इज नॉट इक्वल टू B बिकॉज देयर ऑर्डर इज नेसेसरी, देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। मतलब ये है कि अगर कोई दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। समझ गए? जब तक दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक उनमें इक्वलिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स बराबर है, ठीक, ये इसके बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की। तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ऑर्डर तो सेम ही है, दोनों का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 का, तभी पॉसिबल है दोनों इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब x माइनस वाई किसके बराबर होगा, ठीक। सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखो। x माइनस वाई कितना होगा, -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग है, तो 2x माइनस वाई किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 2x प्लस जेड किसके करस्पॉन्डिंग है, 5 के, इक्वेशन नंबर 3। एंड 3z प्लस w 13 के करस्पॉन्डिंग है। समझे? हे
ठीक है, अब देखो इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देख लें, फ्रॉम 1 एंड 2 से y के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अरे बोलो ना, अगर मैं ये बोलूं तो ये मैंने x माइनस वाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, साइन बदलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो y से y 2x में से x जाएगा तो ये तो 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? अगर x 1 है तो यहाँ पे रख लो फ्रॉम 1 से x की वैल्यू, x रखोगे 1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये उधर चला जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू 2 आ गई, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए? z और w, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां रख दूं तो z मिल जाए, ठीक है, फ्रॉम 3 से, फ्रॉम 3 टू x की वैल्यू कितनी बेटा? 1 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना? z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मैं अगर z की वैल्यू यहां रख दूं तो मुझे w मिल जाए, पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 4 से, ठीक है, तो 3 इंटू 3 प्लस w इज इक्वल टू 13, तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6, तो w कितना आ गया? 7, एम राइट? 3 3 9 है ना, 9 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 4, ठीक है, बस इतना कर लो। देखो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स बराबर है ना, ऑर्डर भी सेम है, कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 ना, ये भी 2 क्रॉस 3 का, मीन्स ऑर्डर बराबर है, ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो 2x माइनस 3y किसके बराबर होगा? बोलो 1 के, है कि नहीं? और देखो यहां से x प्लस 4y किसके बराबर होगा? 6 के। अरे बोलो ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। a माइनस बी किसके बराबर है? -2 के, एंड 3a प्लस 4b 29 के, इक्वेशन नंबर 4। तो पहले हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे x और y से रिलेटेड, और अगले 2 a और b से रिलेटेड। तो सबसे पहले इसको कैसे रिमूव करते हैं? हम लोगों ने 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फ्रॉम 2 से ऐसा लिखो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 in equation 2 and subtracting 1 from 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 1 को घटाना है, तो 2 में x से 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 इंटू एक्स, 2x, 2 4 जा 2 6 जा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम है, ऐसा, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन बदलेगा। 2x से 2x, 8 प्लस 11 3, 8 प्लस 3 11 होगा ना, और ये भी 11 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब जब y 1 आ गया तो x की वैल्यू हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में रख दें, चाहे फ्रॉम 1 से ले लो, क्या y की वैल्यू 1, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इतना लिखो। देखो x और y की वैल्यू हमें मिल गई, अब मुझे a और b निकालना है। अब देखो यहाँ से इसके कोफिशिएंट इसके बराबर नहीं है, तो हमें डिसमिस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड कर दूँ तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन मल्टीप्लाइंग, 3 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 से करने पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कन्वीनियंट एज कंपेरिजन टू एडिशन, हमें ऐड करना ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए हम 4 से कर रहे हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन इक्वेशन 3 एंड एडिंग विथ 4 and adding with 4, इक्वेशन 4 से चौथे में ऐड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इन जा 4a इंटू 4b -8, और ये 3a प्लस 4b
प्लस 29, ऐड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 7, बोलो ना 7 है, और 29 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 21 है, तो a कितना आ जाएगा बेटा 3। अगर a 3 आ गया तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, फ्रॉम 3 से हमें b मिल जाएगा, फ्रॉम 3, देन व्हाट यू गेट इट हियर, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a, 3 माइनस b इज इक्वल टू -2, इसको उधर ले जाओ, -b इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 5। सो आपको पता हुआ, हेंस x की वैल्यू कितनी आई थी, बोलो जल्दी, y की वैल्यू कितनी, बोलो जल्दी, पीछे देख बताओ, x की वैल्यू, इससे पहले x की वैल्यू कितनी आई थी, x2 y1 ना, a कितना 3 और b कितना 5, दीज आर द आंसर। ठीक है।